ऑलमोस्ट 90 दिन दूर है हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एक्चुअली अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया होगा, या तो अभी पढ़ना ही नहीं चालू किया, या तो अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं सर, लेकिन ना उसमें जो स्कोर आया है उससे मन इतना खराब हो गया है, सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबकी धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो एंड तक, मतलब वो आप लोग के ऊपर है, आपकी किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी वो डिपेंड करता है कि आप लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें बोलने वाला हूं कि आप इस वीडियो के बाद 90% वाले कैंडिडेट बन जाओगे। दिस इज माय गारंटी। मैं ये बातें अपनी आवाज को 2 गुना 3 गुना करके भी बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। मैं बहुत सहजता से, बहुत नर्म तरीके से आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट 60 से 8 मिनट के अंदर आप लोगों को मेरी बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, जब वो आपके कान में जाएंगी तो आपको उसको अपने ब्रेन में ट्रांसमिट करना है, उनको डिकोड करना है और फिर अपने आप को जज करना है कि हाँ सर ने ये बात बोली है, कितनी ये सही है, कितनी ये गलत है, मैं किस लेवल पे हूं अभी, सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन के समझना, इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार कहानी को करते हैं चालू, है ना। तो आप लोगों में अभी जो थॉट्स चल रहे होंगे, जो आपके ब्रेन में ऐसे ऊपर ऊपर जो थॉट्स आते हैं ना, उनमें से कुछ थॉट्स ऐसे हैं कि भाई सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब एकदम आप ये समझो कि 5-10% लायक सर हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, उसके लिए भी आप लोगों को सारे के सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा। अगर आप लोगों ने पढ़ ली है, थ्योरी कवर करी है, लेकिन क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी आप लोगों को टिप मिल जाएगी। उसके बाद लो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट है, सर अच्छी तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन पता नहीं सर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, वो बूस्ट नहीं है, वो थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और बहुत से बच्चों के शायद प्री बोर्ड एग्जाम्स हो गए होंगे और आई विश कि अच्छा करा हो आपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं और मेरे को पता है कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है कि सर हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम्स में इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो उसके बाद तो सर पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। और इसी पढ़ाई करने के ना मन के चक्कर में कि मन ही नहीं कर रहा है, उसमें 15-20 दिन और खोदोगे तुम लोग। तो इसलिए जो भी ऐसे बच्चे हैं ना, उन पे तो मेरा स्पेशल फोकस रहेगा। आप लोग मेरी बातों को बहुत आराम से सुनना, बहुत तरीके से सुनना, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा और सबसे पहले तो आप लोग ना इस चीज को नोटिस कर लो यार कि आप लोगों के साथ जो अभी तक हो गया, जो भी आप लोगों ने प्री बोर्ड में किया, जो भी अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी, जैसा भी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, यू कांट चेंज दैट। लेकिन जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं आप लोगों के, आप उसमें मेहनत करके अपने रिजल्ट को इंप्रूव जरूर कर सकते हो, बेटर जरूर कर सकते हो। सही बात है। तो हम लोगों को फोकस किस पे करना है, अब जो आने वाले दिन है ना, उसमें से एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। ये सबसे पहले तो आप लोग अभी कसम खा लो सारे के सारे कि सर चाहे जैसा मर्जी, अभी मैं क्रिब कर रहा हूं, अभी मेरे को अपने प्री बोर्ड का जो मार्क्स हैं, स्कोर हैं, वो बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन सर आज के बाद, कल से, संडे से मेरी एक नई शुरुआत होगी, मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करने वाला हूं। अगर आप लोग ये ठान लेते हो तो आप लोगों को कुछ चीजों पे काम करना है सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप वाइज आप लोग अपने एग्जाम को टारगेट करोगे, बोर्ड एग्जाम को, और फोड़ कराओगे। तो किन किन चीजों पे टारगेट करना है ये आप हो, आपको किस किस चीजों पे टारगेट करना और किस किस चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दिस। डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, जो मैंने बोला ना, ये आना पड़ेगा। मूड खराब है, नहीं भाई मैं अपना दिन खराब नहीं कर सकता, ब्रेकअप हो गया, मैं अपना दिन खराब नहीं कर सकता, ये सारी चीजें साइड रखनी पड़ेंगी नेक्स्ट 3 महीने के लिए। उसके बाद स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा, उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी स्मार्टर देन द अदर्स, अगर आपको कम टाइम में उनके बराबर पहुंचना है जो कि 6 महीने से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, और आप उनसे आगे भी निकल जाओगे अगर आप मेरी अप्रोच को फॉलो करोगे। उसके बाद वर्क ऑन कॉन्फिडेंस, अपने आप को डेली थोड़ा सा पुश करो, बोलो कि अच्छा होगा अच्छा होगा, तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको कि आपके एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अब क्या क्या आप चीजों को करनी है, आप लोगों को स्टेप वाइज क्या करना है। स्टेप 1 है भाई, सिलेबस कंप्लीट कर डालो फटाफट। मैं ये आपको टारगेट नहीं दे रहा कि दिसंबर 15 तक कर लो, दिसंबर 30 तक कर लो, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसके लिए अपने आप
खुद को डेडलाइन दोगे कि सर मैंने अपने दिमाग में मान लिया कि 25 दिसंबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मतलब थ्योरी सारी की सारी कवर कर लूंगा, जो भी मेरे सीबीएसई के करिकुलम में टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक मेरा देखा हुआ होगा। डेडलाइन आप खुद सेट करोगे। उसके बाद हम लोग आएंगे, जब आप लोग सोचोगे कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा है, मान लो आपने 20 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया, तो 20 दिसंबर से लेके मान लो 15 फरवरी को आपको एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास जितना भी ये टाइम है आप उसको प्लान करने के लिए सोचोगे। कैसे प्लान करोगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस प्लान करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को प्लान करोगे, जिसमें सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी दोगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस करे हैं नहीं करे, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए आप कोई अदर हेल्प बुक्स लगा रहे होगे, फिजिक्स के लिए कोई अदर हेल्प बुक लगा रहे होगे, और पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सबसे पहले हम लोग करेंगे। जब ये स्टेप भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आऊंगा मिसलेनियस प्रैक्टिस पे, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सबसे पहले पहले चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन चौथे चैप्टर से आएगा, फिर सीधा 10वें चैप्टर से आ जाएगा। तो यू हैव टू डू मिसलेनियस प्रैक्टिस आफ्टर दैट, और इसके बाद आपका मेन गेम चालू होता है। सब ये चीजें करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप, टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इन एंजाइटी के चक्कर में ना बहुत बच्चों का एग्जाम खराब हो जाता है, आपका नहीं होना चाहिए। एग्जाम स्ट्रैटेजी मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करूं सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले करूं, लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करूं, केस बेस्ड कैसे करूं, ये सब चीजें सीखोगे कैसे? कौन सिखाएगा? तुम खुद सीखोगे, अगर तुम सैंपल पेपर्स भर के लगाओगे। ठीक है, सैंपल पेपर लगाना एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और अनइंटेंशनली, अननोइंगली आप डे बाय डे इंप्रूव करते रहोगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा कि मेरे को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अपने एग्जाम वाले दिन। मेरे को अपने, जब मैं प्रेशर लेता हूं, एंजाइटी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि मेरे को अपने मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अच्छा करता हुआ दिखाई दूंगा खुद को। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी आपका अपने आप ही बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ 30 सेकेंड्स। ओके, तो हम लोग चीजों को बेटा यहीं पे ही कवर करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। ये सारी चीजें कर लो और पक्का तुम लोग 90 डेज में 90% स्कोर कर लोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।